नामक नामकरण हुआ। अब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हुए। देखना महाराज कन्हैया की बाल लीला को ध्यान से श्रवण करना, आपको आनंद आएगा। ध्यान से श्रवण करना। आज मेरे जो लाला है ना, ये टेढ़ी टांग वाले गुटमन गुटमन चल रहे हैं। दृश्य सामने उपस्थित होना चाहिए आपके। अच्छा श्रोता वही होता है जिसकी आंखों के सामने कथा को सुन सुनकर दृश्य उपस्थित हो जाए। तो आंखें बंद करके सोचो, क्या आज कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए हैं, घुटमन घुटमन चलने लग गए। घुटमन घुटमन छोटे से छोटे पैर हैं मेरे लाला के, और धीरे धीरे चल रहे हैं। और नंद बाबा पूजा घर में जा रहे हैं और कन्हैया भी नंद बाबा के पीछे पीछे घुटमन घुटमन चलकर जा रहे हैं। नंद बाबा ने भीतर से कहा, दूर दूर दूर, भीतर ना आइयो। लाला ने कहा, क्यों? अब पोतली बोली है तो क्या कहते हैं? क्यों? क्यों नहीं कहते, क्या कहते हैं? क्यों? बाबा ने कहा, भीतर ना आइयो। बोले क्यों? बोले, अरे बेटा, जे की पूजा कर रहा हूँ, बिना नहाए धोए भीतर नहीं आते। लाला कन्हैया ने मन ही मन में सोचा, अब हमसे बड़े जे और कौन आ गए? हाँ महाराज, हमसे बड़े जे और कौन आ गए? अब मना कर दिया। बाहर से देख रहे हैं नंद बाबा, जो सालग्राम जी आप सब जानते हो, छोटे से होते हैं, सालग्राम जी को स्नान करा रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। दूध दही मक्खन घी सब कुछ डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। बाहर बैठे कन्हैया के मुंह में पानी आ रहा है। अब सोच रहे हैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, सोच रहे हैं। अब नंद बाबा ने स्नान करा दिया सालग्राम जी को। अब माला करने के लिए आंखें बंद करके बैठ गए, चुनरिया ओढ़कर। इधर लाला जैसे ही मौका देखकर चौका मारा, कैसे? धीरे से जाकर बैठ गए और देखा सालग्राम जी को, और सोच रहे बड़े मीठे हो गए होंगे। हाथ में लिया, ऐसे देखकर गपक से मुंह में धर लिया सालग्राम जी को। अब ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हैं। 10 मिनट 15 मिनट में नंद बाबा की आंखें खुली तो सालग्राम जी नजर नहीं आए। पास में देखा तो नजर नहीं आए, इधर देखा तो नजर नहीं आए। नंद बाबा घबरा गए, मेरे सालग्राम जी कहाँ गए? तो नंद बाबा ने जैसे थोड़ा सा इधर बगल में घूमकर देखा तो दूसरे भगत जी बैठे हुए हैं, मुंह फुला हुआ है। कन्हैया, नंद बाबा कहते हैं, अरे तू भीतर कैसे आ गया? तो कन्हैया कहते हैं, मुंह में तो सालग्राम जी कैसे बोले, भीतर किसने आने दिया? फिर कहा, तू नहाया नहीं है? तो कन्हैया कहते हैं, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कन्हैया करते, अरे ओ क्या कर रहा है, कुछ बोलेगा कि नहीं? नंद बाबा ने जैसे ही जोर से गलीचा मारी यहाँ पर गाल पर, वैसे ही सालग्राम जी कन्हैया के मुख से बाहर आ गए। हे भगवान! नंद बाबा कहते, ये कैसा उत्तमी बालक है, मेरे सालग्राम जी को खा गया। देखो महाराज, जो सालग्राम जी होते हैं ना, ये होते भी बिल्कुल छोटे से। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इनको क्या समझ लेते? गुलाब जामुन समझ लेते हैं, जामुन समझ लेते हैं। हाँ महाराज, छोटे छोटे बच्चे, हमने खुद ने देखा है अपनी आंखों से। छोटे बच्चे जो होते हैं सालग्राम जी को जानते तो है नहीं कि भगवान है, जामुन समझ लेते हैं और खा जाते हैं। हाँ महाराज, सत्य बात है। आप जानते हो, एक बार सुतीक्ष्ण ऋषि, सब जानते हैं, अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण ऋषि, अगस्त ऋषि यात्रा पर गए। सुतीक्ष्ण जी से कहा कि मेरे सालग्राम जी की सेवा करना। बोले ठीक है, चले गए यात्रा पे। इधर सुतीक्ष्ण जी सालग्राम जी को नहलाने के लिए नदी पर लेकर गए। नदी के किनारे पे बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। जामुन को देखकर मुंह में पानी आ गया। कैसे